सो फाइनली दोस्तों आईसीसी ने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली ये कन्वे कर दिया है कि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस इंडिया में ही खेलने पड़ेंगे। ये तो साला होना ही था। बिल्कुल ये तो साला होना ही था। आईसीसी ने बाकायदा ऑफिशियल प्रेस रिलीज के जरिए से अपनी तमाम कंसर्न्स और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को जारी कर दी हैं। प्रेस रिलीज के जरिए से बता दिया है कि अगर हम वेन्यूज चेंज करते हैं, कोई भी उसमें अमेंडमेंट या इसमें चीज़ों को रीएलोकेट किया जाता है, रीडेट किया जाता है या उसमें कोई भी चेंजिंग की जाती है तो ये गलत एक पैटर्न सेट हो जाएगा, गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। कल को इसी तरह मजीद क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो इस तरह के क्लेम्स करना शुरू हो जाएंगे। मजीद ये कहा गया है कि बीसीसीआई ने बाकायदा बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को जो भी सिक्योरिटी प्लान था कि किस सिक्योरिटी प्लान के तहत जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की टीम को वहां पे अकोमोडेट किया जाएगा, मैचेस होंगे, सारा सिक्योरिटी प्लान शेयर किया गया था और ये यकीन दहानी कराई गई है कि आपको किसी भी हवाले से सिक्योरिटी कंसर्न वहां पे नहीं होगी। तो 3-4 मेजर चीजें हैं, काफी लंबी प्रेस रिलीज है। जो 3-4 मेजर चीजें हैं वो उन्हीं पे बात करते हैं कि एक तो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का ये क्लेम कि मुस्तफिजुर रहमान को जो है वो आईपीएल से निकाला गया। इस पे बीसीसीआई का कहना है कि ये एक इररेलेवेंट और इलॉजिकल क्लेम है कि आपने एक आईपीएल के मैटर को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के साथ रिलेट करने की कोशिश की। मैं यहाँ पे जो बीसीसीआई का एक क्लेम है कि हमने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को ये मुकम्मल सावधान किया है, कन्वे किया है कि उन्हें किसी भी हवाले से जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, कंसर्न नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ये बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को क्यों कहा गया कि मुस्तफिजुर रहमान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पे अंधभक्त और जो ऑडियंस है इंडिया की वो थोड़ा सा वायलेट हो सकती है। फिर ये क्यों कहा गया? अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को दे दी गई थी, तमाम मामलात में सिक्योरिटी इश्यूज रिजोल्व हो चुके हैं, तो फिर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को ये क्यों कहा गया कि जो भी बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस, स्पेक्टेटर्स और ऑडियंस आएगी वो ना तो बांग्लादेशी फ्लैग लेके आएगी, ना शर्ट्स पहनेगी और ना ही वहां पे कोई नारेबाजी की जाएगी जिस तरह अमूमन अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए प्रमोटर्स वहां पे करते हैं। तो फिर ये क्यों कहा गया? तीसरा, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को फिर ये क्यों कहा गया कि वहां पे जो जनरल इलेक्शंस हैं वो डिले कर दिए जाएं? अगर वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश के इलेक्शंस होते हैं तो किसी भी सूरत जो है वो सिक्योरिटी मामलात अफेक्ट हो सकते हैं। बीसीसीआई का ये क्लेम कि हमने हर तरीके से सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया हुआ है, हमने सिक्योरिटी कंसर्न को दूर किया हुआ है, हम ये मान भी सकते हैं क्योंकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, बड़ी सिक्योरिटी है, एटमी पावर है, अरेंजमेंट है, इकोनॉमिक ठीक है। इस सारी सूरत हाल के पीछे ये जो 3 कंसर्न कन्वे की गई थी इससे पहले वो फिर क्यों की गई? अब बीसीसीआई कह रहा है तो हमने तो हर हवाले से सिक्योरिटी की गारंटी दे रहे हैं, हमने क्लियर किया। तो फिर आपने कहा कि मुस्तफिजुर रहमान जो वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पार्टिसिपेट ना करें, फैंस जो हैं वो शर्ट्स पहन के ना आए, बांग्लादेशी फ्लैग लेके ना आए और बांग्लादेश के जो जनरल इलेक्शन है वो क्यों पोस्टपोन किए? ये एक सवाल यहाँ पे रेज होता है इस सारी सूरत हाल के पेश नजर। दूसरा, इसमें जो कहा जा रहा है कि आईपीएल में से जो मुस्तफिजुर रहमान को वहां से निकाला गया, ये एक इररेलेवेंट मैटर है। जो तरीकेकार इस वक्त भारतीय पॉलिसी का चल रहा है, बड़े ऑफेंसिव अंदाज से अपने एक्सटर्नल अफेयर्स को देखती है बीजेपी, और मुझे नहीं लगता कि अगर इंडियन खिलाड़ी के साथ किसी भी ऐसी प्रीमियर लीग में ऐसा होता तो इस तरह का फ्लेक्सिबल बिहेवियर जो है वो बीसीसीआई या बीजेपी की तरफ से हमें देखने को मिलता। मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि जिस तरह का मुस्तफिजुर रहमान के साथ आईपीएल से उनको निकाला गया, अगर किसी भी इंडियन खिलाड़ी को बाई चांस अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए, तमाम खिलाड़ी रिस्पेक्टेबल है। बात करने का मकसद ये था कि जिस तरह का मुस्तफिजुर रहमान के साथ सलूक किया गया आईपीएल में, अगर किसी भी इंडियन खिलाड़ी के साथ किया जाता तो मैं ये गारंटी करता हूं कि इंडिया ना सिर्फ उसके वर्ल्ड कप मैचेस या उस पर कुछ इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लाता, जितना भी सख्त से सख्त इकदाम हो सकते थे बीसीसीआई लाजमी करता। अब उसमें 2 चीजों पे नजर है कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का क्या रिस्पांस आता है, और पीसीबी के बारे में जो पिछले दिनों कहा जा रहा था कि अगर बांग्लादेश पार्टिसिपेट नहीं करता इंडिया में तो पीसीबी पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
इन दो सूरत हाल में मैं अपनी ये जाती राय, वैसे मेरे ख्याल में बांग्लादेश अब इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि अजहरुल इस्लाम की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, उन्होंने बड़ा ही एक अग्रेसिव और ऑफेंसिव स्टांस लिया था कि हम किसी भी सूरत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वर्ल्ड कप जाता है बाहर में जाए, तो इस तरह का ही एक तरह का उन्होंने इम्पैक्ट दिया था। तो इस सूरत हाल के पेश नजर मुझे तो यही नजर आता है कि बांग्लादेश अब इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दूसरी तरफ पीसीबी का क्या स्टांस होगा, पीसीबी भी हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि इन तीन कंट्रीज में इस वक्त इनकी जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो इस वक्त ओवरलैप कर चुकी है इनकी स्पोर्ट्स को भी। तमाम कंट्रीज, ये खास तौर पर ये तीनों मुल्क इस वक्त क्रिकेट को एज अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल हैंडल आउट के तौर पर देख रहे हैं। पीसीबी जो है वो इसी के जरिए से ही पाकिस्तान अपना बांग्लादेश के साथ एलाई डेफिनेटली शो कर रहा है। इंडिया होता तो वो भी ऐसे ही करता, जिस तरह इंडिया ने अफगानिस्तान को उकसाया, इंस्टिगेट किया कि पपाकिस्तान के साथ मैचेस ना खेलें, और अफगानिस्तान ने ऐसा किया भी। तो ये तो एशियन कंट्रीज में एक नेचुरल बीमारी है, माइंड सेट है सारे कंट्रीज का ही, कि भाई तूने उससे बात नहीं करनी, तूने इसके साथ फड्डा डाल के रखना है, क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। हम इस सारी सूरत हाल के हक में नहीं हैं। पीसीबी को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, बांग्लादेश को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, बीसीसीआई को भी अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना चाहिए। क्रिकेट एशियन कंट्रीज में बहुत से इश्यूज हैं, हम ये इस चीज को इस तरीके से देखते हैं कि उन सारे मसाइल को सॉर्ट आउट करने का ये गेटवे है। अगर आप इसी को भी बंद कर लेंगे तो मसाइल और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, आज ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कल को यही एक दूसरे से साथ बैठे होंगे। तो सूरत हाल है कुछ इस तरह की। बांग्लादेश का क्या रिस्पॉन्स आता है वो तो देख के पता चलेगा ही, लेकिन चंद एक चीजों पे बीसीसीआई की जो कंसर्न उनमें कंट्रास्ट नजर आ रहा है कि पहले कहा गया था कि हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, जबकि पहले सिक्योरिटी कंसर्न जारी की गई थी। पीसीबी का क्या स्टांस रहता है वो भी पता चलेगा। होपफुल कि ये सारी सूरत हाल एक मजीद मिच्योर और रिस्पॉन्सिबल वे से सारे कंट्री सॉर्ट आउट करेंगे, ताकि एक अच्छे माहौल में वर्ल्ड कप कंडक्ट हो सके।